जीरोधा के अंदर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्रोम पे चले जाना है, यहाँ पर आपको जीरोधा सर्च करना है यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो नीचे आपको जीरोधा की वेबसाइट देखने को मिलेगी, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, साइन अप फॉर फ्री, मतलब आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जीरोधा सर्च करना है। जीरोधा सर्च करेंगे तो ये देखिए जीरोधा काइट के नाम से ये वाला एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करना है। अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर मैंने जहाँ पर इसे सेव करके रखा हुआ है ये वाला, इसे हम ओपन करेंगे तो काइट के नाम से एप्लीकेशन है, इसे ओपन करेंगे ना तो देखिए ओपन ए फ्री अकाउंट या फिर लॉग इन टू काइट, दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास में आईडी तो बनी हुई नहीं है, तो हमें अकाउंट ओपन करना है। तो ओपन फ्री डीमैट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नंबर यहाँ पर डालने होते हैं, और आपका जो भी नंबर है यहाँ पर डालिएगा। हमने अपना नंबर डाल दिया और उसके बाद हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जो OTP हमारे मोबाइल पर आएगा वो OTP हमें यहाँ पर डालना होगा। OTP आ गया, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं, कॉपी कर दिया हमने, यहाँ पर पेस्ट किया और वेरीफाई। ठीक है, अब हम चले गए हैं सीधे इनकी साइट के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना नाम और ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो आप मैनुअल डाल सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर गूगल से अपनी ईमेल आईडी उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मैनुअल डालूँगा, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर मैनुअल ईमेल आईडी डालूँगा, नाम और ईमेल आईडी, तो हमें OTP से वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम मैनुअल नहीं डालेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो OTP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। तो हमने अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी है। अब हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये दोनों डालने के बाद हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला जो टिक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको नया पेज देखने को मिलेगा। पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद अब हमारे पास में नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं इक्विटी और म्यूचुअल फंड तो हम ओपन करके देंगे। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहते हो या कमोडिटी एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो हमें अपने 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट भी अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि अभी हमारे पास में है नहीं। वो हम बाद में कर लेंगे, वो आपको बाद में बता दूंगा किस तरीके से आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम इसे ऑफ कर देते हैं। अभी हम सिर्फ इक्विटी एक्टिवेट करेंगे, मतलब हम यहाँ पर इंट्राडे में या डिलीवरी में ट्रेड कर पाए इतना ही एक्टिवेट करेंगे, या फिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाए इतना ही एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा आधार कार्ड के थ्रू डिजी लॉकर से यहाँ पर वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर देखिए आधार KYC लिखा हुआ है ना, तो एक बार हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम डिजी लॉकर पे लॉगिन होने के लिए आ गए हैं। तो एक बार आधार कार्ड के थ्रू डिजी लॉकर में लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है, ये जो कैप्चा है ये हमने फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो एक बार नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के थ्रू जो नंबर हमारे लिंक हैं उस पर एक OTP आएगा। तो OTP हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा ताकि हम डिजी लॉकर में लॉगिन कर पाएँ। तो हमारे पास में आधार कार्ड का OTP आ गया, ये OTP हम डाल देते हैं 357807, ये है 357807, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा लॉगिन हो गया है, और यहाँ पर एक बार लॉगिन करने के लिए एक बार पिन नंबर की ज़रूरत है, जो हमारे पिन है वो हम डाल देते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब डिजी लॉकर के अंदर हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमें वेरिफिकेशन क्या करनी है, देखिए यहाँ पर हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर टिक करना है और उसके बाद अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आधार कार्ड और पैन कार्ड ये अपने आप उठा लेगा और हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी आधार पैन की। तो आधार पैन की वेरिफिकेशन हो चुकी है सक्सेसफुल। अब हम आ जाएंगे नए पेज पे। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल डालनी है, आपका मदर नेम, फादर नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आप जो भी है आपको वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब इस वाले पेज पे जो डिटेल थी हमने फिल कर ली है, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस। तो नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको देखिए आपकी एनुअल इनकम, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपका बिजनेस, आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या बिजनेस है आपका, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, आपको ये दिखाना पड़ेगा। और उसके नीचे यहाँ पर हमें नो का ही रखना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक और नया ऑप्शन आया है बैंक अकाउंट ऐड करने का।
तो हमें यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर मैनुअली ऐड करेंगे तो अपना बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर याद रखिएगा और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब बैंक का IFSC कोड क्या है, MICR कोड क्या है, ये आपको सारी डिटेल आपको आपकी बैंक की पासबुक में देखने को मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पर हमने अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए IFSC कोड, MICR कोड ये अपने आप उठा लेता है, अकाउंट नंबर और ये सारी डिटेल डाल दी हैं। अब हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये लोग हमारे अकाउंट में 1 रुपया डाल करके वेरिफिकेशन करेंगे, तब तक हम यहाँ पर अपनी सेल्फ़ी कैप्चर कर लेते हैं। तो सेल्फ़ी कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है और प्लेन बैकग्राउंड के साथ में आपको खड़ा हो जाना है। यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेल्फ़ी इन्होंने कैप्चर कर ली है। अगर आप इसे फिर से कैप्चर करना चाहते हैं तो ये रीडो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर देखिए हमें अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे और यहाँ पर एक बैंक की PDF मांग रहे हैं, बैंक प्रूफ, कैंसिल चेक हो या बैंक की स्टेटमेंट हो, ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो मुझे तो लगा था कि ये कैंसिल चेक नहीं मांगेंगे, लेकिन ये मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे इनको। और यहाँ पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो हम सिग्नेचर कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो अगर आपके पास में पहले से सिग्नेचर कर रखे हैं आपने, तो यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके 1 मिनट रुकिए। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो अपलोड के ऊपर, तो आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही अपलोड कर देंगे क्योंकि हमने इसकी फ़ोटो ले रखी है पहले से ही। तो यहाँ पर हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं, यहाँ पर डन कर देंगे और देखिए सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली। और उसके बाद नीचे हमें बैंक की PDF या कैंसिल चेक आपके पास में पड़ा है तो वो यहाँ पर हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो कैंसिल चेक तो हमारे पास में होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा वो है कहाँ पर। या फिर आप बैंक की 6 मंथ की स्टेटमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बैंक की 6 मंथ की स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं एक बार। तो अभी हमें अपना बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ोन में जहाँ पर भी हमने उसे सेव करके रखा हुआ है उसे उठा लेंगे और ध्यान रखिएगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर पासवर्ड है तो उसे रिमूव कर दीजिए। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ योर फाइल इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड हैं तो पासवर्ड दे दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर स्किप कर दीजिए। तो मेरे पास में इसमें जो PDF है इसके पासवर्ड नहीं है तो इसे हम स्किप कर देते हैं। अब ये इसे रीड करेंगे एक बार, हो गया। अब उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। नॉमिनी ऐड हमें नहीं करना है, हम बाद में करेंगे। नो के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। अब लास्ट स्टेप बचा है E-साइन का, मतलब हमें सबसे लास्ट में सिग्नेचर करने होते हैं, वो हम करेंगे। तो सीधे हम जाएंगे डीजीओ की साइट पर। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉर्म कंप्लीट जो था ओपन हो गया है और जो भी हमने इसके अंदर डिटेल्स दी हैं, और ये फ़ोटो देखिए एकदम से इन्होंने कितने फ़ोटो कैप्चर किए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमें साइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हम डीजीओ की साइट पे आ गए। सबसे पहले हमें अपने आधार नंबर यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो हम अपने आधार नंबर डाल देते हैं एक बार। आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो OTP आएंगे वो हमें यहाँ पर डाल देने हैं। बस ये लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। OTP आ गए 127 और 728 और उसके बाद वेरीफाई OTP, देखते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली और ये जीरोधा है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास में मैसेज भी आ गया है, सक्सेस डॉक्यूमेंट अपलोडेड। और यहाँ पर कुछ हमें नोटिफिकेशन भी देगा। ये बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, 24 आवर के अंदर हम आपका अकाउंट ओपन करके दे देंगे। और जो हमारी यूज़र ID है वो इन्होंने दे दी है और लॉगिन करने के लिए बोल दिया है एप्लीकेशन के अंदर। तो इसे हम अपनी ID को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और सीधे काइट के एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, लॉगिन टू काइट, और एप्लीकेशन ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन हमें जाना है सीधे एप्लीकेशन के अंदर। फिर से यहाँ पर आएंगे और लॉगिन कैसे करना है, देखिए लॉगिन टू काइट के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारी यूज़र ID आ जाएगी। यूज़र ID आ गई। अब हमारे पास में पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड के लिए हमें क्या करना है, फॉरगॉट यूज़र ID एंड पासवर्ड के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास में यूज़र ID तो है ही, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई रिमेंबर माई यूज़र ID के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी यूज़र ID जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अपना एक बार पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो भी अपना पैन नंबर है वो डालेंगे। हो सकता है कि हमारी लॉगिन हो जाए, अदरवाइज़ लॉगिन तो तब होता है जब अपना अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन इन्होंने बोला है लॉगिन करने के लिए ID भी दे दी है, तो एक बार लॉगिन करने में क्या दिक्कत है, तो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर पैन नंबर डालते हैं हम और एक सबसे नीचे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा हम डाल देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कैप्चे में हमें समझ में नहीं आ रहा है,
हम इसको नया कैप्चा देने के लिए बोलेंगे। नया कैप्चा ये आ गया 347873 एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हम मोबाइल नंबर मांग रहे हैं तो मोबाइल नंबर हम दे देते हैं, कंटिन्यू। OTP आएगा, वो OTP हमें डालना पड़ेगा। OTP आ गया है 528460 एंड कंटिन्यू। अब पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड आपको जो आसान लगे, जो आपको याद रहे, वो पासवर्ड आपको बनाने हैं, लेकिन ऐसे पासवर्ड बनाने हैं जो कोई दूसरा गैस ना कर सके। तो हम अपने पासवर्ड एक बार बना लेते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और गेट OTP एंड लॉगिन के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो लॉगिन कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बार OTP आएगा और OTP हम यहाँ पर डालेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा, मतलब जो ID इन्होंने दी थी उसके थ्रू हम लॉगिन भी कर लेंगे। अब यहाँ पर इनकम कैसे करनी है, एक तरीका, आसान तरीका है जो इनकम करने का है, वो हम आपको बताऊंगा कि आप 300 रुपये यहाँ पर कमा सकते हैं। कैसे होगा, 184,097, तो 184 OTP डाल रहे हैं 184,097 और ये देखिए हमारा लॉगिन होने के लिए अभी बोल रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो सिक्योरिटी कोड है ये हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अनेबल नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट मांग रहा है, हमने फिंगरप्रिंट से इसे लॉगिन कर लिया। अब हमें ये एक ट्रायल दे रहा है, हमें ट्रायल नहीं चाहिए। अब देखिए हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, मतलब हमने फॉर्म फिल कर दिया है। 24 घंटे के अंदर हमारा अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो पहला इंटरफेस आता है वो इस तरीके का आता है। यहाँ पर हमारी वॉच लिस्ट देखने को मिलती है और ऑर्डर, पोर्टफोलियो, बिड्स और प्रोफाइल आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इनकम कैसे करनी है, फर्स्ट टाइम आप इनकम करेंगे तो एक बार तो आपको फर्स्ट ट्रेड ज़रूर करनी पड़ेगी। फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट कर लेना, कैसे करनी है वो आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको 50-100 रुपये डिपॉजिट करके फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप देखिए एक रेफ़र करके इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर प्रोफाइल के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर ये वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना, यहाँ पर रेफ़र के सेक्शन में आएंगे, देखिए इनवाइट फ्रेंड, यहाँ पर एक इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 10% ब्रोकरेज, आपका फ्रेंड, अगर आप किसी का अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे आपने अपना किया है ऐसे ओपन करेंगे तो आपका फ्रेंड जब भी यहाँ पर ट्रेड करेगा तो जो भी ब्रोकरेज लगेगी उसका 10% आपको मिलेगा और उसके बाद 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले आपको खुद की फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद आप जब किसी को रेफ़र करते हैं तो आपको 300 रुपये मिलेंगे। 300 रुपये जब मिलेंगे जब आपको सामने वाले की फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। जैसे आप खुद की फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करेंगे ऐसे ही सामने वाले की फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करवानी पड़ेगी और उसके बाद जब वो ट्रेड करता है तो वो जितनी भी ट्रेड करेगा, जितनी ब्रोकरेज लगेगी उसका 10% आपको मिलने वाला है। अगर उसने ट्रेड करी है और उसकी ब्रोकरेज लगी है 1000 रुपये तो 100 रुपये ब्रोकरेज आपको मिलने वाली है 10% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट ट्रेड कैसे करनी है तो फर्स्ट ट्रेड मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि फर्स्ट ट्रेड कैसे करनी है, क्योंकि फ़ंड डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास में यहाँ पर फ़ंड डिपॉजिट करने का ऑप्शन भी नहीं आया है कि किस तरीके से फ़ंड डिपॉजिट करना है, किस तरीके से ट्रेड करनी है, वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन आई होप आपको पता होगा, इतना तो आता ही होगा फ़ंड कैसे डिपॉजिट करना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।